पाकिस्तान की जानिब से उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला को पाकिस्तान का आला तरीन अवार्ड देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सदर जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और दीगर सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसा मई में दिया। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सर बुलंद किया। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। जंग मुसल्लत करने वालों सख्त जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक बार फिर दुश्मन को दो टोक जवाब। कहा, अल्लाह के हुक्म और उसके फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजामदही करता हूँ। विफाकी दारुल हुकूमत में उर्दन के शाह दोम के ज़राने के मौके पर ऐवान सदर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह दुश्मन पर उसकी फेंकी मट्टी को भी मिसाइल बना देता है। उन्होंने ग़ज़वा अहद से मुतालिक बात और कुरानी आयात का भी हवाला दिया। दूसरी जानिब सदर आसिफ अली जरदारी और फील्ड मार्शल के दरमियान भी तवील गुफ्तगू की। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो, बरतानवी हाई कमिश्नर और अमरीकी सफ़ीर भी मौजूद थे। वफाकी आइनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। आइंदा हफ्ते 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। जारी कॉज लिस्ट के मुताबिक आइनी अदालत की चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन रिजवी भी मुकदमात की समाअत करेंगे। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। पिछले दिनों 27वीं तरमीम के जरिए इस अदालत का क़याम अमल में लाया गया था। 2 रोज़ पहले सदर जरदारी ने नई अदालत के जजेस का सदारती ऑर्डर जारी किया था। 13 जजेस पर मुश्तमिल चीफ जस्टिस समेत अदालत कायम होगी और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टॉप फ्लोर पर कायम की जाएगी। जजेस की फहरिस्त में जस्टिस अली बाकर नशफी, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस रोज़ी खान, जस्टिस के आगा और जस्टिस आमिर फारूक शामिल हैं। तमाम जजेस आइनी अदालत के बाकायदा फैसलों में हिस्सा लेंगे। अदालती कार्रवाइयों का आइंदा आगाज़ दिनों में मुतवक्के है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इकनॉमिक्स की खबर दुरुस्त है। बुशरा बीबी साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज़ हमीद के लिए काम करती थी। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बुशरा बीबी को दी गई मालूमात चंद रोज़ में दुरुस्त साबित हो जाती थी। बानी PTI मुकम्मल तौर पर जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के कंट्रोल में थे। पाकिस्तान के साथ संगीन मजाक किया गया। ताकत के लिए एक खातून को लॉन्च किया गया। वज़ीर दिफा ने कहा कि 4-5 साल की लूट मार एक मनसूबे के तहत की गई। नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में प्लान के तहत फैसले हुए। लूट मार के पैसे से बानी PTI को हिस्सा मिलता था, बाकी पैसा बाहर गया। पंजाब जैसे सूबे के साथ संगीन मजाक हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि ऑक्सफर्ड से पढ़कर भी ये सब करना अफसोसनाक है। मुल्क की कमांड जादू टोने के हवाले कर दी गई थी। बुशरा बीबी दुश्मन मुल्क के हाथ लग जाती तो संगीन खतरात पैदा हो सकते थे। उनका कहना था कि बुशरा बीबी का सारा कच्चा छट्ठा जनरल आसिम मुनीर ने बानी PTI को बतौर ISI चीफ लिख कर दिया था, जिस पर वो नाराज हुए और जनरल आसिम को ओहदे से हटा दिया गया था। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI वाले बानी PTI को बहुत अक्लमंद समझते थे, जिसको एक औरत ने बेच डाला। लूट मार के पैसे से बानी PTI को टिप मिल जाती थी, बाकी पैसा गोगी बाहर ले गए। पीरनी के पास जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं तो पड़ा होगा। नून लीग रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है, मुल्क इस वक्त किसी इंतशार का मुताहमिल नहीं हो सकता। नून लीग अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इंतखाबात जीतेगी। उन्होंने कहा, उलमा कराम मुल्क में अमन अमान कायम रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग के दौर हुकूमत में तरक्की हुई और फैसलाबाद में पार्टी की जीत कोई नई बात नहीं। उन्होंने आइनी तरमीम पर बात करते हुए कहा कि पार्लियामेंट का इख्तियार और हक है। 27वीं तरमीम से अदलिया के निज़ाम में बेहतरी आएगी। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि नून लीग ने फैसलाबाद में कई बार इंतखाबात जीते। पार्टी के मुखालफिन इलेक्शन से भाग रहे हैं। सुहेल आफरीदी बतौर वज़ीर आला अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएं। अगर कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे तो कानूनी ऑप्शन मौजूद है। मज़ीद तरमीम की ज़रूरत पड़ी तो इत्तेहादी पार्टियों के साथ मिलकर की जाएगी। तलाल चौधरी ने कहा कि कुछ लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाया हुआ था।
पाकिस्तान और कतर के दरमियान इक़्तिसादी, दिफाई और ज़राई ताउन के नए दौर का आगाज़ हो गया। SIFC की मामला से ये पेशरफ मुमकिन हुई, जिसका मकसद दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजबूत बनाना और सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के तबादले को फ़रोग़ देना है। हाल ही में सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी की दोहा में कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा शेख सऊद से अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में दिफाई शोबे, ज़राअत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दोनों ममालिक के सरबराहान ने मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों, दिफाई टेक्नोलॉजी और महारत के तबादले के लिए इक़दामात पर जोर दिया। कतर के वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की पेशेवराना महारत को सराहते हुए दिफाई ताउन में दिलचस्पी का इजहार किया। तवक्को की जा रही है कि दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए इक़्तिसादी और दिफाई ताल्लुकात से दिफाई सनत और बरामदात को नई जहत मिलेगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात के जरिए जदीद टेक्नोलॉजी, ज़राई पैदावार और सरमायाकारी को फ़रोग़ हासिल होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि गैर कानूनी इमिग्रेशन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़रूरी दस्तावेज़ात के बगैर किसी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त नहीं। उन्होंने वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन के साथ लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा किया। दोनों वज़रा 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर मौजूद रहे और इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा किया। उस मौके पर वज़ीर दाखिला ने इमिग्रेशन काउंटर पर रश देख कर नाराज़गी का इजहार किया और प्रोसेस जल्द निपटाने के अहकाम जारी किए। विफाकी वज़रा ने बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों से बातचीत की, इमिग्रेशन प्रोसेस से मुतल्लिक पूछा। विफाकी वज़ीर सालिक हुसैन ने सफरी दस्तावेज़ात पर प्रोटेक्टर स्टिकर चेक किए। इस दौरान ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर रोक दिया गया। विफाकी वज़ीर सालिक हुसैन ने बरहमी का इजहार करते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया और हिदायत की कि प्रोटेक्टर के तहत मुसाफिरों की मुतल्लिका मुलाजमत की दस्तावेज़ात की तस्दीक की जाए। रिपोर्ट के मुताबिक FIA अहलकार की मुबैना मिली भगत की वजह से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को इमिग्रेशन काउंटर पर रोका गया और ऑफलोड किए गए मुसाफिर को निजी कंपनी को अदा की गई रकम वापस दिलवाने की यकीन दहानी करवाई गई। वज़ीर दाखिला ने दोनों नौजवानों को रोकने वाले इमिग्रेशन अहलकारों को बुलाकर शाबाशी दी, अपनी जेब से इनाम दिया और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। में सियासी दर्जा हरारत उजूज पर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया गया। कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे होगा, जिसमें नए कायदे ऐवान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा रखी है। वज़ारत उज़्मा के लिए फैसल राठौर को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 27 अरकान की अक्सरियत दरकार है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को इस वक्त 37 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी के 17, फॉरवर्ड ब्लॉक के 11 और मुस्लिम लीग नून के 9 अरकान तहरीक अदम एतमाद की हिमायत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की असम्बली में एक नशिस्त मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 5 है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर इत्तलात पीर मज़हर सईद भी काबीना से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, जिसके बाद वज़ीर आज़म अनवारुल हक की हुकूमत में शामिल अरकान की तादाद 8 रह गई है। अपडेट करेंगे। सऊदी हुकूमत ने बीमार आज़मीन पर हज 2026 की पाबंदी आयद करते हुए डिपोर्ट करने की पॉलिसी भी लागू कर दी है। सऊदी वजारत मजहबी उमूर ने कहा कि बीमार आज़मीन को सऊदी अरब वापस वतन भेज देगा। वापसी का खर्चा आज़मीन हज खुद अदा करेंगे। बीमार आज़िम को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सऊदी वजारत सेहत की हिदायत के मुताबिक आज़मीन हज 2026 के लिए तिब्बी शराइत आयद की गई हैं। सऊदी वजारत सेहत ने कहा कि गुर्दों के अमराज, डायलिसिस के मरीजों को हज 2026 की इजाज़त नहीं है। सऊदी वजारत सेहत ने दिल के अमराज का शिकार मरीज जो मुशक्क़त के भी काबिल ना हो, उन पर भी हज की पाबंदियाँ लगा दी हैं। फेफड़ों और जिगर की बीमारी के हामिल मरीजों पर भी पाबंदी आयद होगी। शदीद आसाबी या नफ्सियाती अमराज, कमज़ोर यादाश्त, शदीद मासूरी और डिमेंशिया का शिकार अफराद पर भी सऊदी हुकूमत ने हज पर पाबंदी लगा दी है। शदीद बुढ़ापे या अल्जाइमर और रशा के मरीज पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। हामला खवातीन, काली खांसी, वायरल हेमरेज बुखार के मरीज भी हज 2026 नहीं कर सकेंगे। कैंसर के मरीजों पर भी हज की पाबंदी आयद कर दी गई है। वजारत मजहबी उमूर ने कहा कि हज पर रवानगी से कबल मेडिकल अफसर हज पर रवानगी से रोकने का मजाज होगा। वजारत मजहबी उमूर ने कहा कि सऊदी हुकाम की मॉनिटरिंग टीमें आज़िम हज के फिटनेस सर्टिफिकेट की दुरुस्ती की तस्दीक करेंगी। मुकर्ररा बुनियादी सेहत के हामिल अफराद ही सफर हज पर मकामात रवाना होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आलमी यौम रवादारी के मौके पर अपने पैगाम में कहा, यह दिन एहतराम, हमांगी और बाहमी बर्दाश्त के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराता है। उन्होंने कहा कि अदम बर्दाश्त, नफ़रत किसी भी मुआशरे की बुनियादों को कमज़ोर करती है।
जबकि बर्दाश्त कौमों को मजबूत करती है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान की जमहूरी जद्दोजहद अवाम और बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानियों से है। ये जद्दोजहद सिखाती है बर्दाश्त सिर्फ एक समाजी ज़रूरत नहीं, इखलाकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी एहतराम, शमूलियत और बर्दाश्त पर यकीन रखती है। बिलावल ने कहा कि दुनिया तकसीम का शिकार है और ऐसे वक्त में पाकिस्तान को डट कर खड़ा होना होगा। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन के बायस कराची को पानी सप्लाई करने वाली लाइन नंबर 5 धमाके से फट गई। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक इतवार की अलील सुबह 6 बजे होने वाले बिजली के ब्रेकडाउन में सेकंड फेज के 4 पंप बंद हो गए थे। लाइन फटने के नतीजे में धाबेजी पंपिंग से कराची को 100 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुतासर रहेगी। तर्जुमान का कहना था कि मुतासर लाइन की मरम्मत का काम हंगामी बुनियाद पर शुरू कर दिया गया है। लाइन की मरम्मत का काम 24 घंटे में मुकम्मल करके मज़कूरा लाइन से कराची को पानी की फराहमी बहाल कर दी जाएगी। खबर मानेगा और बुशरा बीबी के छोटे बेटे मूसा मानेका के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। मूसा मानेका 17 जुलाई 2025 को अपने घर पर मामूली तल्ख कलामी के दौरान घरेलू मुलाजिम पर तशद्दुद के केस में मरकजी मुलजिम है। जज ने पाकपतन सदर पुलिस को हुक्म दिया है कि मूसा मानेका को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। मुकदमा सदर पुलिस स्टेशन में उस वक्त दर्ज किया गया था। मूसा ने 18 साल मुलाजिम अली बहादुर पर इजाज़त के बगैर कमरे से चादरें उतारने पर गुस्से में फायरिंग की थी। पुलिस को कॉल की गई, जिस पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। उन्हें हिरासत में लिया गया और वाक़े का इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद हुआ। पंजाब में क्रशिंग शुरू न करने वाली मिलों के खिलाफ कार्रवाई के ऐलान के बाद नेफ्ट से ज़ायद शुगर मिलों ने क्रशिंग का आगाज कर दिया है। केन कमिश्नर पंजाब का बताना है कि पंजाब की 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी है, जबकि बाकी 14 मिल्स को आज चेक करके कार्रवाई शुरू करेंगे। केन कमिश्नर पंजाब का कहना है कि आज से क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार है और क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स को 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। केन कमिश्नर के मुताबिक क्रशिंग सीजन में मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। किसानों को बर वक्त गन्ने की अदायगी भी यकीनी बनाएंगे, जबकि बाजार में नई चीनी सप्लाई आने से